एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से एक प्रश्न किया, पैसा ज्यादा जरूरी है या ज्ञान? पहले मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा मंत्री बोला, महाराज, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा हो तो कुछ भी कमाने की क्या जरूरत? राजा को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर अनुभव से ही मिल सकता है। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, गांव से 3 गरीब बच्चों को यहां लाओ, मैं उनकी कुछ सहायता करना चाहता हूं। मंत्री गांव से 3 गरीब बच्चों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे राजा के सामने आदरपूर्वक खड़े हो गए। राजा ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, बच्चों, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न बंगला गाड़ी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं तुम तीनों से मिलूं। अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भवन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। इनके बारे में तो मैं जानता हूं, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ ही वर्षों में मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना दुखड़ा रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपनी पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहती, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है।